वज़ीर आज़म की काविशें रंग लाईं। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों की बरास्ता लेबनान वतन वापसी। बैरूत एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे ने उड़ान भर ली। आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। लेबनान में पाकिस्तानी सफ़ीर सलमान अख्तर ने पाकिस्तानियों को अलविदा किया। रवानगी से कबल खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। वतन पहुंचने पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों के इनखला के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा इजलास मुनक़िद करते रहे। शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर आज़म से मदद की अपील भी की थी। शाम से इनखला करने वाले पाकिस्तानियों का हुकूमत की कोशिशों का एतराफ़। सिफारत खाने के इक़दाम को भी सराहा। जहाज़ का बंदोबस्त किया गया है पाकिस्तान भेजने का। हम इनका शुक्रगुजार हैं और हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने ज़ायरीन के लिए जल्द अज जल्द जहाज़ का बंदोबस्त किया है। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई बात करना चाहती है तो कुछ भी मशरूत ना करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तहरीक इंसाफ को पुराने तौर तरीके तर्क करने का मशवरा दे दिया। मजीद कहा, पहले संजीदगी शो करें, ये वाजे कर दें क्या आप चोरों से हाथ मिलाने को तैयार हैं। आइन और कानून से हटकर जेलों से हजारों लोगों को कैसे रिहा कर दें। वो अदालतें जो किसी के फैजान करम से चलती थीं अब खत्म हो चुकी हैं। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नंबर वालों की बगावत कामयाब हो जाती। बात सजाओं तक पहुंची तो घबरा गए, अब घबराना नहीं है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे जिससे बानी पीचाई और फैज हमीद का एहतिसाब ना हो। राना सनाउल्लाह का कहना है, जब सियासी लीडरशिप बैठती है तभी मसाइल हल होते हैं। बानी पीचाई ने 3.5 साल तक ऑपोजिशन को फोन तक नहीं किया। हमेशा यही कहते रहे कि बात स्टैब्लिशमेंट से करनी है। अगर अब सियासी लोगों की आपस में बात होती है तो अच्छी बात है। सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया, कहा जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमती लोगों को भी अब एहसास हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को जोर ज़बरदस्ती से कुचला नहीं जा सकता। असद कैसर ने कहा कि अभी मुज़ाकरात के कवायद और ज़वाबित तय हो रहे हैं। मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे। साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि पीटीआई पर लेबल लगाया गया कि मुज़ाकरात नहीं करती। बानी पीटीआई ने हुकूमती बयानियों को काउंटर करने के लिए मुज़ाकराती टीम का ऐलान किया। अगर कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता तो ना करे। मुज़ाकराती टीम बानी पीटीआई से मुसलसल राबते में रहेगी। शौकत यूसुफजई ने वफाकी वज़रा को गैर संजीदा बयानात से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। कहा कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को पहल करनी चाहिए। अगर हुकूमत ने पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। पीटीआई के फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। दायरा तंग हुआ तो पीटीआई को मुज़ाकरात याद आ गए। सेनेटर शेर रहमान का तहरीक इंसाफ पर तंज। कहा, पीटीआई वाले रोज बयानियां बदलते हैं, अब भी सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है। मुज़ाकरात के लिए एक तरफा शराइत नहीं हो सकती। आपने रियासत पर हमला किया, शवाहिद मौजूद हैं। हमसे मुआफ़ी किस मुंह से मंगवा रहे हैं। आप 9 मई और 24 नवंबर पर मुआफ़ी मांगे। सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत कहती है एहतजाज में कोई शहीद और जख्मी नहीं हुआ। आज़ाद कमीशन बना दें, पता चल जाएगा गोली किसने चलाई, वहाँ सारे सबूत मिल जाएंगे। हम गलत हुए तो मुआफ़ी मांगेंगे, वरना हुकूमती वज़रा मुआफ़ी मांगे। आप पूछते हैं डी चौकी एहतजाज क्यों करते हैं, बताएं क्या 10 डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज नहीं होता। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि हमारे दो ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं और बेगुनाह कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रकूम पाकिस्तान ना भेजें। पीटीआई संजीदा नहीं, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। बोले, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को बानी पीटीआई के लिए नुकसान का सबब भी करार दिया। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम शाम की वीडियोस एडिट करके पाकिस्तान के हालात बता रही है। पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। इनके लिए बेहतर यही है कि ये लोग मुआफ़ी मांग लें।
तो शोखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में स्पेशल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद की। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए गवाहान को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अपने वकील के साथ अदालत पहुंची तो शोखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम के बाद केस FIA को मुंतकिल किया गया। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। तोशाखाना के पहले केस में अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर चुकी है। उधर तोशाखाना 2 केस में FIA बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियागुल हसन ने कहा, यह हाई कोर्ट की तौहीन अदालत नहीं। अगर मुल्जिम जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत कैंसिल कर सकती है। एक सिविलियन पर आर्म्ड फोर्सेस का डिसिप्लिन कैसे लागू हो सकता है? मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक इंट्रा कोर्ट्स अपीलों में आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं उसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? क्या गैर मुतालिका शख्स को अपने डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं? हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कालदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल ने कहा, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे तो आर्मी एक्ट का इतलाक हो जाएगा। क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 का सेक्शन 1 गैर मौसर नहीं कर दिया? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10 से मौजूद होता है। जस्टिस जमाल ने सवाल किया, अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा? इस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जाती नात पर फौजी का कत्ल अलग और बलोचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीज़ें हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 5 रुकनी बेंच के फैसले में नकाइस की निशानदही करने का कहा। केस की मजीद समाअत आज होगी। पार्लियामेंट से मंजूर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका। फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। अगर नोटिफिकेशन ना आया तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि सदर के दस्तखत ना करने पर भी आईनी मुद्दत में बिल कानून बन जाता है। हुक्मरान और इदारे मुल्क को बहरानों में धकेल रहे हैं। हमें अदालत भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। उधर सरबराह इस्लामी नजरियाती काउंसिल रागिब नईमी का मामला फामो तफहीम से हल करने का मशवरा। बोले कि मदारिस बिल को सियासी मसला ना बनाए, जो जहाँ चाहता है उसे वहीं रजिस्टर कर दिया जाए। हमें अभी तक DGRE का कोई प्रेशर आया न कभी नसाब में मुदाखलत। मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलने शुरू हो गए। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। अवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामी फाइनेंस की मांग बढ़ रही है। पाकिस्तान में इस्लामी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत है। इस्लामी फाइनेंस के सफ़र में सबको साथ चलना होगा। वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा दौरा पर चीन में मसरूफ। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तमाम शोबों में चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। बच्चों को मसनूई ज़हानत के अलूम सिखाने के जदीद तरीक़ेकार का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। स्कूल में 12 से 15 साल के बच्चों को AI की जदीद तकनीक से आगाह किया जाता है। सदर ममलकत से कराची में चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। आसिफ जरदारी का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। चीनी वफ्द का मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सदर ममलकत ने कहा, गवादर पोर्ट को इक्तिसादी हब के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकने असम्बली बहाल कर दिया। इन्हें 262 से आदिल बाज़ई की नाअहली का फैसला कलअदम। आदिल बाज़ई की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की है, किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया। क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है। इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्डोजर लगाया हुआ है, अदालतों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। हुकूमत के 180 IPPs के साथ मुहदे हैं। साल 22-23 में 36 IPPs को 487 अरब रुपए कैपेसिटी अदायगी की गई। 12 IPPs को कैपेसिटी अदायगी से 50% जायद 769 अरब रुपए की अदायगी की गई। 2 साल में IPPs को अदायगी की तफसीलात सेनेट में पेश। वजारत पानी और बिजली ने तहरीरी जवाब में लिखा कि चीन पावर हब जनरेशन को 94 अरब, पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 102 अरब, करोड़ पावर कंपनी को 77 अरब रुपए और लकी इलेक्ट्रिक कंपनी को 53 अरब रुपए दिए गए। कराची सिटी काउंसिल का हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, अरकान के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। ऐवान ने सिर्फ 20 मिनट में 19 करारदादें मंजूर कर ली। इसराइल के शाम पर 500 फजाई हमले, तमाम बहरी और फजाई अड्डे तबाह कर दिए। हथियारों की तैयारी के मकामात, गोला बारूद के डिपो, हवाई अड्डे, 15 बहरी जहाज, तहकीकी मराकज भी तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज दारुल हुकूमत दमिश्क से 10 किलोमीटर दूर मौजूद है। उधर बशार अल-असद की पार्टी ने मुल्क में अपनी तमाम सरगर्मियां गैर मुय्यना मुद्दत तक मुअत्तल कर दी। हथियार, आलात और गाड़ियां अबूरी हुकूमत के हवाले करने का फैसला। शाम में मुसल्लह अफराद ने माजूल सदर बशार अल-असद के वालिद हाफिज अल-असद के मकबरे को आग लगा दी। शाम की तामीर नौ के लिए 400 अरब डॉलर की जरूरत। अबूरी वजीर आजम मोहम्मद अल बशीर ने मुल्क की तामीर नौ के लिए आलमी बरादरी से मदद मांग ली। कहा खजाने में सिर्फ शामी पाउंड्स हैं जिनकी कीमत कुछ भी नहीं। 1 अमरीकी डॉलर से 35,000 शामी पाउंड्स खरीदे जा सकते हैं। शाम के अपोजिशन रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी का कहना है कि वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएंगे। उधर कतरी और तुर्किया के वफूद शाम की नई हुकूमत से मुलाकात के लिए दमिश्क पहुंच गए। मुश्तरका वफ्द में तुर्की के वजीर खारजा, इंटेलिजेंस के सरबराह और कतरी रियासती सलामती के वजीर शामिल हैं। वफ्द शाम में सियासी और इक़्तिसादी बहाली के लिए बातचीत करेगा। गजा के मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में 30 फलस्तीनी शहीद, 90 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सामान की हिफाजत पर मामूर 13 सिक्योरिटी एहलकार भी जामे शहादत नोश कर गए। अब तक 722 इमदादी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके। अमरीकी अक़वामी सलामती के मुशीर का गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का अमल जल्द शुरू हो सकता है। उधर मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। 2 रियासती हल की बुनियाद पर फलस्तीन में देरपा अमन की हिमायत पर पोप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी तारीख में एक दिन में सबसे बड़ी मुआफ़ी का ऐलान। सदर जो बाइडन ने 1500 मुजरिमों की सजाएं तब्दील कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजरिमों में वो कैदी शामिल हैं जो कोरोना के दौरान अपने घरों में 1 साल कैद रहे। सदर बाइडन अपने बेटे हंटर बाइडन को भी गन और टैक्स केस में माफ़ी दे चुके हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टाइम मैगजीन साल 2024 के प्रिंस ऑफ द ईयर करार। ट्रंप 2016 में भी प्रिंस ऑफ द ईयर करार पाए थे। उम्मीदवारों में कैमला हैरिस, एलन मस्क और शहजादी केट मिडलटन भी शामिल थी। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने AI डबिंग सर्विस मुतारफ करा दी। कंपनी की जानिब से फीचर की खबर ऑटो डबिंग की हामिल कुछ मिसाली वीडियोस के साथ शेयर की गई। फिलहाल नया फीचर मालूमाती या तालीमी यूट्यूब चैनल्स के लिए दस्तयाब होगा।
सियालकोट में शादी की खुशी, बारातियों पर डॉलर्स और रियाल की बरसात। नोट निछावर करने के लिए कंटेनर तैयार किया गया। दूल्हे के भाइयों और दोस्तों ने डॉलर, रियाल और पाकिस्तानी नोट निछावर कर दिए। मौसम की मुनासबत से गर्म चादरें और सूट भी लुटाए गए। बारातियों और लूटने वालों की चांदी हो गई। कराची में आलमी कुतुब मेले का आगाज, इंतहाई कम कीमत में किताबें दस्तियाब। 5 रोज़ा मेले का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। कुतुब मेले में 17 ममालिक के 40 इदारे हिस्सा ले रहे हैं। 5 लाख से ज़ायद शायकीन की शिरकत मुतवक्के। झलमक्सी के मिटियाले और पथरीले ट्रैक पर रेसर्स का इम्तिहान। जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज से शुरू होगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 64 रेसर्स किस्मत आजमाई करेंगे। 4 ख्वातीन भी शरीक होंगी। सैलाब के बायस तबाह होने वाला ट्रैक 2 साल बाद मुकम्मल। रवा मुकाबले में गाड़ियां 200 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। और मुनफरिद उसलूब के शायर, अदीब, फलसफी, नसर निगार जॉन एलिया। चाहने वालों आज उनका 93वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। जॉन एलिया अपनी गैर रिवायती शायरी से दिलों में उतर जाने का कमाल फन रखते थे। बेखुदी और बेसाख्ता लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा।